अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफएफ। तो गाइस, बहुत टाइम के बाद मैं एफएफ शेयर कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी, जो कि मैंने बताया आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर। आई एम सॉरी कि इतने दिन तक मैं अपलोड नहीं कर पाई। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा ठीक है, गला पूरा ख़राब हो चुका था। तो आज मैं एक वांगशान वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक लॉन्ग एफएफ होने वाला है वन शॉट में। और इसमें टॉप प्लान वांगजी बॉटम विंग होने वाला है। बीएल स्टोरी है, ये ओमेगा वर्सन नहीं है बट मॉडर्न है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए, जहाँ पर लान वांगजी टॉप एंड बॉटम विंग है। तो स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि दो डॉक्टर्स एक दूसरे के प्यार में कैसे गिरते हैं, उसके बाद उन दोनों की लाइफ में क्या कुछ होता है, वो सब कुछ लेकर एक वन शॉट एफएफ है। तो यहाँ पर विंग भी एक डॉक्टर है, जो कि एक न्यू डॉक्टर है, और जो लान वांगजी है वो कभी पुराना डॉक्टर है। मतलब विंग अभी डॉक्टरी पास करके अभी डॉक्टरी में आया है, लेकिन वांगजी उससे पहले से ही डॉक्टर है। तो विंग को यहाँ पर एक हॉस्पिटल में जॉब मिलता है, जहाँ पर उसका जो पहला जॉब था वो अब डॉक्टर बन चुका है। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, और वो डॉक्टर बन चुका है। और चाइना का एक मोस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल है, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर विंग अब डॉक्टर है। तो वहाँ पर आज उसका पहला दिन है। विंग आज पहली बार जाएगा वहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स, नर्स, बहुत सारे वार्ड बॉय, बहुत कुछ है, बहुत पेशेंट, सीरियस पेशेंट, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो विंग पहली बार ये सब कुछ फील करेगा अपनी लाइफ में। हाँ, उसने प्रैक्टिस के दौरान बहुत कुछ किया है, लेकिन अब फ़िलहाल वो प्रॉपरली डॉक्टर बन चुका है। तो विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस था, और वो फ़िलहाल अपने दिल को अपने हाथ में लेकर अंदर आ रहा था। वो फर्स्ट अंदर आकर देखता है कि दो वार्ड बॉय एक बेड को ले जा रहा है, जहाँ पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, और वो उसे ओटी में लेकर जा रहे हैं। और एक डॉक्टर है जो कि मास्क पहना हुआ है, वो भी बहुत जल्दी में है, वो बार बार बोल रहा है हरी अप जल्दी करो, हरी अप। और वो जो पेशेंट है उसका शायद कोई एक्सीडेंट केस होगा, बहुत सा खून बह रहा है, और वो लोग अंदर ले जा रहे हैं। दो नर्स आ रही हैं जिनके हाथ में ट्रे है, और वहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स रखे हुए जो कि ओटी के दौरान लगते हैं, वो सब कुछ। और वो सब लोग अंदर जा रहे हैं। विंग बस देख रहा था सब कुछ। और विंग का जो वेलकम डे था, लेकिन आज विंग का वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि सब लोग उस पेशेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जा रहे थे अंदर। और वो डॉक्टर भी अंदर चला गया, और पेशेंट को भी वो लोग अंदर लेकर चले गए। 2-4 नर्स भी अंदर गई, और 1-2 डॉक्टर भी और अंदर गए। थोड़ी देर बाद विंग रिसेप्शन में देखता है, जहाँ पर एक लड़की आकर बैठता है। उसके बाद वो उस लड़की के पास गया, उसने कहा हेलो मिस। उसके बाद उस लड़की ने एक झलक विंग को देखा, उसने कहा हेलो सर, आप कौन, मैं आपका कैसे हेल्प करूं। फिर विंग ने कहा माय नेम इज़ विभूषण, आई एम विभूषण, न्यू डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। उसने कहा ओ आप मिस्टर वी है ना, ओ आई एम सॉरी, आज आपका आने का दिन था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना इतना हड़बड़ी में थी कि मैं आपको पहचाना ही नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं है, वैसे ही यहाँ पर। फिर उसने कहा हॉस्पिटल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर 2-3 पेशेंट घायल थे, लेकिन ये बहुत सीरियस कंडीशन में है, इसका ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत, इसीलिए वो सब लोग अंदर हैं, आई मीन डॉक्टर्स, आप। फिर विंग ने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा, वैसे भी आज मेरा पहला दिन है। उस लड़की ने कहा ओके सर, बट आई एम सॉरी, क्या आप बुरा ना मानोगे तो मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज़ आप क्या वो सोफे में वेट करेंगे। विंग ने कहा अरे ऑफ कोर्स ज़रूर, आप अपना काम कीजिए, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। फिर विंग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वेट करता हूँ। और फिर विंग वेट करने के लिए बैठ गया वहाँ पर।
तो वहाँ पर जो लड़की थी वो विंग को पहले एक झलक देखती है और फिर अपना काम करना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे घंटे या फिर पौने 1 घंटे के बाद वो डॉक्टर्स वहाँ पर बाहर आते हैं, जहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स खड़े थे। उन्हें बोलता है कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। ये सुनकर उनके फैमिली मेम्बर्स को एक चैन की सांस मिलती है। विंग अच्छे से देखता है कि वहाँ पर तकरीबन 3 डॉक्टर थे और 4 नर्स थी और 2 वार्ड बॉय भी बाहर खड़े थे और वो लोग बातें कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम उसे कुछ टाइम बाद जनरल में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग उनसे मिल सकते हो, लेकिन हाँ बस आप लोग थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। उन लोगों ने कहा जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो 3 डॉक्टर्स बात करते करते बाहर आ रहे थे। एक डॉक्टर ने कहा, बट डॉक्टर लान, मुझे लगता है कि उसकी कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि तभी। उसमें से एक डॉक्टर ने कहा, सर आप क्या हम फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है? नहीं, फ़िलहाल वो ठीक है ना, मतलब वो डेंजर से तो बाहर है ना। उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे और एक डॉक्टर ने कहा कि मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ से निकल गया था गाड़ी लेकर। विंग उन दोनों डॉक्टर को देखता है जो लोग अपनी केबिन में जा रहे थे। वो लोग बातें करते करते जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद वही रिसेप्शन का जो लड़की था वो विंग के पास आता है। उसने कहा, हेलो सर, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, अब आप जा सकते हो उनसे मिलने के लिए, हमारे डॉक्टर से मिलने के लिए। विंग ने कहा जी। उसके बाद वो उठ गया। उठने के बाद उसने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपका नाम नहीं पूछा। उस लड़की ने कहा, ओह मेरा नाम मयांक है, आप मुझे मियांक बुला सकते हो, सब लोग मुझे मयांक नहीं मियांक बुलाते हैं, पता है मैं मेरे नाम को लेकर बहुत हंसती हूँ। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है। ये बोलकर वो चला गया वो केबिन के पास, जहाँ पर 2 डॉक्टर्स बैठकर बातें कर रहे थे। उसके बाद विंग ने नॉक किया तो उन लोगों ने कहा, कम इन। जब विंग अंदर आया तो उसने देखा कि सामने एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और उसके बगल में एक डॉक्टर खड़ा है जो कि किताब पढ़ रहा है, मतलब कुछ फाइल जैसी चीज़ें पढ़ रहा है, और वो बार बार कुछ बोल रहा था कि ये नहीं, ये गलत है। उसके बाद विंग उन दोनों को देखता है और वो दोनों ही विंग को देखता है। विंग ने चेयर में बैठे हुए डॉक्टर को देखा जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। पता नहीं कि विंग के दिल का जो एक बार जो दिल था उसका बहुत ज़ोर से धड़क उठा। विंग ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, ये एक डॉक्टर है, एक मेल है। उसके बाद उसने उस डॉक्टर को देखते हुए कहा, हेलो। उस डॉक्टर ने कहा, जी आपकी तारीफ़। उसके बाद विंग वहाँ पर आकर बैठ गया। विंग ने कहा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ ज़रूर। उसके बाद वो 2 डॉक्टर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने विंग से बात किया। विंग ने अपना इंट्रोड्यूस दिया कि वो कौन है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो सब कुछ बताया उनके बारे में। फिर वहाँ पर से एक डॉक्टर था, उसने कहा, हेलो मेरा नाम डॉक्टर श्याव है, वैसे सब लोग मुझे श्याव शी कहते हैं, तो आप मुझे। विंग ने कहा, मिस्टर श्याव। उसने कहा, हाँ थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो हैंडसम वाला डॉक्टर था उसने कहा, मेरा नाम डॉक्टर लान वांगजी है, सब लोग मुझे डॉक्टर लान बुलाते हैं, आप मुझे। फिर विंग ने कहा, डॉक्टर लान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपसे भी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। फिर इधर जो लान वांगजी था, हमारा लान वांगजी, वो विंग को गौर से देखने लगता है। विंग को उसकी नज़र काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती है, बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, उसे अजीब फील हो रहा था। विंग अपने कॉलर को सीधा करता है, विंग अपना सब कुछ बोलता है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तो आज से ही क्या आप पेशेंट को हैंडल कर सकते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स सर। उसके बाद डॉक्टर लान वांगजी ने कहा, अरे नहीं सर मत बोलो, मैंने कहा ना, तो मैं नाम से बुला सकते हो, कोई बात नहीं। फिर विंग ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर लान, आई एम सॉरी डॉक्टर श्याव। उसके बाद वो उठ गया। फिर लान वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पेशेंट 102 नंबर रूम में है, तुम जाकर से चेक कर सकते हो, और उसका प्रेस्क्रिप्शन, उसका फाइल्स, उसका रिपोर्ट्स सब कुछ टेबल पर है। विंग ने कहा, ओके सर, मैं देख लूँगा। उसके बाद विंग वहाँ से निकल गया। इधर जो डॉक्टर श्याव था उसने कहा, वैसे मुझे लगता है कि ये डॉक्टर विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या कहते हो? फिर वांगजी ने कहा, हाँ, क्योंकि वो हार्ट का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर। उसके बाद वो बैठ गया। ये सुनकर उसने कहा, क्या दिल के डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं?
वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, ना कि डॉक्टर्स को लेकर रिसर्च किया है। ओके। फिर इधर डॉक्टर शाह ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ही मेरा ओपीडी वेट करने होंगे तो मैं जाता हूँ, चेकअप का टाइम हो चुका है। ये बोलकर वो निकल गया वहाँ से। नान वांग जी ने अपने माइंड में कहा, फिवोशियन कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो कुछ फाइल्स में लिखना स्टार्ट करते हैं। इधर जो वीइंग था वो 102 रूम में पहुंचता है जहां पर उसका एक पेशेंट था। वो अंदर आता है जहां पर एक लेडी थी, एक ओल्ड लेडी। उसने हेलो मैम कहा तो उन्होंने कहा हेलो। उसके बाद उन्होंने कहा, ऑपरेशन के बाद आपका हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने आपकी फाइल्स चेक किया और आपका रिपोर्ट्स भी ऐसा ही बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बस आप वेट कीजिए, कल आपका ऑपरेशन है और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस ओल्ड लेडी ने कहा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, वैसे भी मेरी उम्र गुजर गई है। एक पैर कब्र में है और एक दुनिया में है। वींग ने कहा, ऐसा मत बोलिए, जिस इंसान की जन्म हुई है मरना तो उससे पड़ेगा ही ना। मैं भी मरूंगा किसी और दिन, लेकिन आपको ठीक तो रहना पड़ेगा ना, जितना दिन आप चिंता हो। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी बात करते हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। वेंग ने कहा, आप भी बहुत अच्छे हो। वेंग उससे बहुत सारी बातें करता है, वेंग उसे हंसाता भी है। उस ओल्ड लेडी ने कहा, ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा हंस रहा हूँ। पता है, तुम्हारी दादाजी के जाने के बाद मैं हंसना भूल ही गया था, लेकिन फिर से मुझे हंसने की मौका मिल गया, मेरे पोते की वजह से। वेंग ने कहा, आपका पोता? फिर दादी ने कहा, हाँ वो तुम हो। ये सुनकर वीइंग हंसते हुए कहा, अच्छा ही वाह, मेरा भी कोई पोता मेरा भी कोई दादा नहीं है, दादी नहीं है, तो शायद आप। फिर उसे कहा, हाँ बिल्कुल, शर्माना मत। ये बोलकर वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। उसकी हंसने वाली साउंड सुनकर वांग जी बाहर से जो कि गुजर रहा था वो अंदर आ गया। उसने कहा, यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है, यहाँ पर हंसी मजाक। वीइंग पीछे मुड़ता है। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वीइंग ने कहा, डॉक्टर लान। फिर लान वांग जी ने कहा, मिस्टर विभूषण, तो फिर क्या आप यहाँ पर हंस रहे हो या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हो? वीइंग ने कहा, आपको पता है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ये होता है कि हम खूब सारा हंसे। ये सुनकर वांग जी ने एक स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तुमने सही कहा। उसके बाद वो दादी के पास आ गया। उसने कहा, तो मिसेस वांग, अब आप कैसे फील कर रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या आप ऑपरेशन के लिए रेडी हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने वीइंग को देखा। उसने वीइंग से कहा, अच्छा मिस्टर विभूषण, आपसे अच्छे से बात ही नहीं किया, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? वीइंग ने कहा, ऑफ कोर्स। उसके बाद वो दोनों ही उस रूम से बाहर चले गए, मिसेस वांग को बाय बोलकर। वीइंग वांग जी से बात करने के लिए उसके केबिन पर आ गया। उसने नॉक किया। वांग जी ने कम इन कहा तो वीइंग अंदर आ गया। वीइंग ने कहा, जी डॉक्टर लान, आपने मुझे बुलाया था? वांग जी ने कहा, डॉक्टर वी अब आ गए, बैठ जाइए। उसके बाद वीइंग बैठ गया। वीइंग ने कहा, क्या आप मुझे कुछ बोलना चाहते थे? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, क्या मैंने कुछ गलत किया? वांग जी ने कहा, नहीं, पता है ये पेशेंट तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर है एडमिट। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। और 1 हफ्ते में मैंने उसे कभी भी हंसते या फिर गाते हुए या फिर बात करते हुए नहीं सुना। उन्होंने कभी भी किसी से बात भी नहीं किया अच्छे से, लेकिन आज पहली बार मैंने उन्हें हंसते हुए और बात करते हुए सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा काम। वीइंग को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ खुद पर, और उसने वांग जी की पास से तारीफ सुनकर न जाने कि उसके दिल की धड़कनें और बढ़ गई। वो वांग जी को और घूरने लगा। वांग जी ने कहा, वैसे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वीइंग ने कहा, जी सर, मैं अपना काम बखूबी से निभाऊंगा, और मुझे तो लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है और हंसाना भी। वांग जी ने कहा, हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑपरेशन के बाद उसे हंसाना मत, क्योंकि फिर वीइंग ने कहा, अरे सर क्या आप मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वैसे आज का दिन कैसा रहा? वीइंग ने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। वीइंग ने वांग जी की आंखों में देखा, वो कितना हैंडसम है, वो कितना प्यारा है। वीइंग ने वांग जी के लिप्स को देखा, वो कितना जूसी है।
वो कितना पिंक पिंक सा है, उसकी चेक्स, उसका हेयर, हर तरीके से वो परफेक्ट है। एक परफेक्ट मैन, एक परफेक्ट डॉक्टर। उसका जो एडम एप्पल है, उसका जो कॉलर बोन है, वो सब कुछ उसकी सब कुछ, उसका स्किन कलर बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था, ऐसे कि उन दोनों की आई कांटेक्ट बन चुकी थी। वांग जी ने विंग को एक बार देखते हुए बस अपने माइंड में कहा, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। लेकिन विंग के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। न जाने कि वो वांग जी को लेकर कौन से ख्वाब में डूब चुका था, जबकि वो भी एक उसकी तरह लड़का ही है। अचानक विंग अपनी ख्वाब से बाहर आता है। इसने कहा, ये क्या, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? डॉक्टर को लेकर, वो भी मेल। मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ। डॉक्टर विंग, यस सर। वैसे आप जा सकते हो अभी, फ़िलहाल बस इतना ही बात करनी थी। वैसे आप रहते कहाँ हो? विंग ने कहा, इसी शहर में, मतलब नया आया हूँ मैं दरअसल शंघाई में हूँ, मैं बीजिंग में नया हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, दैट्स गुड। वैसे मैं भी पास के शहर में ही हूँ। हाँ, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विंग ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। उसने कहा, ओके तुम जा सकते हो। उसके बाद विंग चला गया। वांग जी विंग की बातों से मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और वो बहुत ज़्यादा खुश था विंग से बात करके। अचानक उसकी डोर पर नॉक होती है, जहाँ पर एक डॉक्टर आता है। उसने कहा, हेलो डॉक्टर लान वांग जी। वांग जी ने कहा, ओ श्याओ, ऐसे मत आया करो, अच्छे से आया करो यार। तुम्हारा ओपीडी ख़त्म हो चुका है? आई मीन तुमने सारे पेशेंट देख लिया? उसने कहा, हाँ मैं थक चुका हूँ। पता है आज 20 पेशेंट आए थे और सबकी सुनते सुनते मेरे कान ख़राब हो गए। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। वैसे मिस्टर विभूषण यहाँ से गुजरे, क्या वो तुम्हारे केबिन में थे? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या उससे? वो मुझसे बात करने के लिए आए थे। नहीं डॉक्टर लान, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस पूछ रहा था बस। वैसे वो विभूषण काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम भी है, क्या कहते हो? वांग जी के हाथ में पेन था। उसने पेन को देखा, उसने कहा, हैंडसम, क्यूट। फिर श्याओ ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। उसने कहा, मैं घर जा सकता हूँ है ना? हाँ, मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है, अब तो मैं घर जाने वाला हूँ, कितना मज़ा आएगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। सीन कट होती है। इधर विंग रिसेप्शन में आता है। उसने कहा, हेलो मिस, मुझे कहा गया था कि मुझे यहाँ से एक अपार्टमेंट दिया जाएगा जहाँ पर मैं रहूँगा। आई मीन डॉक्टर्स रहते हैं, तो फिर क्या? फिर उस लड़की ने कहा, हाँ जी, आपको एक रूम दिया जाएगा जो कि पास में ही है, एक बिल्डिंग जहाँ पर हमें डॉक्टर्स रहते हैं। रात को जो लोग बाहर के शहर में होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, और जो लोग मतलब यहीं पर रहते हैं वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आप, विंग ने कहा, मुझे भी रूम चाहिए। फिर उसने कहा, एक रूम में 2 डॉक्टर्स रहते हैं, तो फिर फ़िलहाल तो कोई रूम खाली नहीं है। हाँ, एक रूम खाली है। ठीक है, आप वहाँ पर रह सकते हो। वहाँ पर शायद डॉक्टर रहते हैं क्या? रुको, मैं एक बार उनसे पूछ कर आती हूँ, ठीक है, कि वो आपको अलाउ करेगा कि नहीं। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद मियांग चली गई। मियांग ने कहा, डॉक्टर लान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके बाद वो अंदर आ गई। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद मियांग वापस आती है। उसने कहा, उन्होंने आपको अलाउ किया है, आप वहाँ पर रह सकते हो। फिर विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। उसके बाद विंग उससे की लेता है और फिर वहाँ से निकल गया। वो पहले रूम के सामने पहुँचा और फिर वो रूम के अंदर आ गया। वो रूम के अंदर आते ही उसे देखा कि रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर एक किचन भी था और एक ही बेडरूम था। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, ये रूम बहुत बड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर कोई और भी रहता है। ये बोलकर वो लिविंग रूम की सोफे के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक
गाड़ी की आवाज़ आई और फिर वो गाड़ी की आवाज़ आकर उस घर के सामने आकर रुक गया। वीइंग को एहसास हुआ कि आसपास के घर में भी, आसपास के जितने से रूम है वहाँ पर भी डॉक्टर्स रहते हैं, मतलब तरह तरह के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, क्योंकि इस शहर में 4-5 हॉस्पिटल्स पहले से ही हैं, क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद वो इंसान जो कि गाड़ी लेकर आया था वो चुपचाप अंदर आता है और डोरबेल पर नॉक करता है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से वेइंग ने लॉक किया था। उसके बाद वेइंग जाकर दरवाजे को ओपन करता है। वो सरप्राइज था, ये तो डॉक्टर लान है। उसे देखकर वेइंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, जी आप? फिर लान वांगजी ने कहा, क्या मतलब है? जी आप किसी के साथ रूम में रहने वाले हो, आपको पता नहीं है कि आप? विंग को याद आया कि हाँ, यहाँ पर एक और डॉक्टर रहते हैं, तो मतलब एक और डॉक्टर मतलब शायद लान वांगजी हो सकता है। उसने कहा, क्या आप भी मेरे रूम पार्टनर हो? उसने कहा, हाँ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। विंग रास्ते से हट गया। उसके बाद वांगजी अंदर आ गया। विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, पता नहीं जब ये मेरे सामने आता है तब मैं इतना घबरा क्यों जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या मैं पागल हूँ? उसने अपने आप से पूछा। वांगजी ने कहा, वैसे फ़िलहाल आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि 4-5 हॉस्पिटल में 4-5 डॉक्टर रहते हैं, तो शायद यहाँ पर तकरीबन 20-30 डॉक्टर तो होंगे ही। तो तुम? फिर उसने विंग को देखा। उसने कहा, विंग ने अब उसको देखते हुए कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। वांगजी ने कहा, कॉफ़ी? बट मैंने तो नहीं कहा था। बट विंग चला गया था। वांगजी ने कहा, लगता है ये कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ पागल भी है। उसके बाद वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद विंग दो कॉफ़ी के कप लेकर आता है, एक वांगजी को देखता है और एक खुद लेता है। उसके बाद वो सोफे के ऊपर बैठ गया। वांगजी ने कहा, क्या तुम खुद पागल हो या फिर तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांगजी ने कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? विंग ने कहा, तो ऐसे पूछो, पता नहीं कितने अजीब से पूछ रहे हो आप। वांगजी ने कहा, ओह आई एम सॉरी। विंग ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वैसे फ़िलहाल मेरा एक छोटा भाई है जो कि पढ़ाई कर रहा है, जिसका नाम वी चैंग है। मेरी मॉम डैड के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरे दादाजी मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। दादाजी ने मुझे पढ़ाया, सब कुछ किया, और कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका बस एक बुक शॉप था। हम लोग उतने अमीर नहीं थे। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था, मैं भी पढ़ाई कर रहा था। मैं डॉक्टरी लेकर पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी मॉम का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। मॉम डैड की मौत के बाद मैं और मेरा भाई और दादाजी बिल्कुल अकेला ही हो चुके थे, लेकिन दादाजी ने हिम्मत ना हारी और मुझे बड़ा किया। उसके बाद फ़िलहाल मैं बड़ा ही हो गया और डॉक्टर पास भी कर गया। उसके बाद 1 साल बाद मैं जब ज्वाइन करने वाला हूँ तब मेरी दादाजी की मौत हो गई, क्योंकि उसके बाद मैं क्या ही करूँ, मैं बहुत अकेला हो गया था मेरे भाई को लेकर। मैंने मेरे भाई को बोर्डिंग भेज दिया। दादाजी के जाने के बाद वो पूरा ही टूट चुका था, क्योंकि दादाजी के करीब वो हमेशा रहता था, क्योंकि वो छोटा था ना। फ़िलहाल वो अभी कॉलेज में है और मैं तो पढ़ रहा था और डॉक्टर भी बन चुका हूँ। मैं दादाजी से मिलने भी गया था। वांगजी ने कहा, क्या? किससे मिलने गए थे? विंग ने कहा, अरे उनकी कब्र के पास। वांगजी ने कहा, वही तो सोचो कि तुमने कोई टाइम मशीन आविष्कार कर लिया क्या? विंग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। दादाजी से मिलने गया था फ़ोन लेकर, उनसे बताया कि मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाया और मैं फाइनली डॉक्टर बन चुका हूँ। वांगजी ने कहा, लगता है तुम्हारे मॉम डैड और दादाजी तुम पर गर्व फील कर रहे होंगे, प्राउड फील कर रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, और आपके बारे में? वांगजी ने कहा, सच कहूँ तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया। मेरा डैड नहीं है, बचपन में मेरा डैड मर चुका था। मेरी मम्मी वो बहुत मायूस सी रहती थी, चुपचाप, लेकिन फ़िलहाल वो अभी ठीक है। मेरा एक भाई है जो कि एक बिजनेसमैन है। वो फ़िलहाल नया बिजनेस में ज्वाइन किया है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये सुनकर उसे कहा, ओह अच्छा। फ़िलहाल के लिए वो मुझे बहुत डांटते हैं, और तो और मेरा अंकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के डॉक्टर बनवाया। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम्हारी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा फ़नी है।
वांग जी ने कहा तुम्हें फ़नी लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लगी, पता है मैं कितना मुश्किल से डॉक्टर बना। हाँ। वेंग ने कहा तो तुम्हें क्या बनने का शौक़ था? वांग जी ने कहा मुझे शौक़ था एक्टर बनने का, सिंगर बनने का और डांसर बनने का, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया। वेंग ने कहा किसने कहा सपना सपना ही रह गया? अभी तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो और डांस भी कर सकते हो और गाना भी गा सकते हो। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मुझे मौत और ज़िंदगी के बीच में जोड़ दिया गया, क्या ही कर सकता हूँ। ये सुनकर वेंग ने हंसते हुए कहा आप भी बहुत मजाकिया इंसान हो। वांग जी ने कहा हाँ वो तो मैं हूँ ही। वैसे मिस्टर विभूषण हमारे यहाँ पर एक ही बेडरूम है, तो फिर क्या आप क्या कहते हो बोलिए। और मेरे रूम में एक ही बेड है और मैं बेड शेयर नहीं करता हूँ। वेंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं सोफे के ऊपर लेट जाऊँगा। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, वैसे मैं बेड शेयर कर लूँगा। वेंग ने कहा क्या आप शेयर कर लोगे? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स मैं कर लूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? वेंग ने कहा नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने कहा अगर मुझे प्रॉब्लम होता तो मैं तुम्हें अपनी बेडरूम में क्या तुम्हें अपने रूम में ही घुसने नहीं देता, समझे। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वेंग ने कहा ये इंसान इतना अजीब क्यों है, पता नहीं कैसे अजीब से बात करता है। उसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गया। वांग जी ने कहा डिनर में तुम्हें क्या खाना है तुम बना सकते हो, वैसे मेरे लिए थोड़ा सूप बना लेना। वेंग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वेंग चला गया। जब वांग जी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है तो उसने कहा अरे बाप रे तुमने इतना सारा खाना बना लिया। वेंग ने कहा मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा हाँ और मुझे वही काम बिल्कुल बेकार लगता है। अच्छा वाकई तुम मेरे रूम में आ गए, अब तुम मुझे खाना बना के खिलाओगे। वेंग वांग जी को घूरने लगा। वांग जी ने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता है इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो। वेंग ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद वेंग बैठ गया। वांग जी खाना खाना स्टार्ट करता है। उसने कहा तुम बातें करने के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हो। वेंग ने कहा थैंक यू सो मच। उसके बाद उन दोनों ने खाना ख़त्म किया। वांग जी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और उसकी स्माइल देखकर वेंग की हार्ट बीट और हाई होने लगी। उसने कहा ये सब क्या है, मैं उसे इतना क्यों सोच रहा हूँ कि मतलब वो एक लड़का है ना, तो मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, तो मैं उसके बारे में अगर वो मुझे देखकर हंस भी रहा है तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना। तो इतनी नॉर्मल बात को मेरा दिल इतना सीरियस क्यों ले रहा है, इतना क्यों धड़क रहा है वो, जैसे कि वो मेरा क्रश हो। क्रश ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे वो काफ़ी हैंडसम है। वो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोचूंगा ऐसा। उसके बाद वेंग उठ गया और किचन में चला गया। वांग जी वहाँ से उठकर अपने बेडरूम पर चला गया सोने के लिए। जब वेंग उसके पास पहुँचता है तो उसने देखा कि वांग जी चुपचाप सो रहा है और बस अभी 9 ही बज रहे थे। वो उसके पास आ गया। उसने देखा कि वांग जी बिल्कुल गहरी नींद में है। वांग जी का लिप्स उसने टच किया अपनी फिंगर से। उसका लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। वेंग ने कहा ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे बताओ तुम आखिर हो क्या चीज़। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तुम्हारे प्यार में गिर रहा हूँ। मुझे तुम इतना पसंद क्यों आ रहे हो, हालांकि मैं भी एक लड़का हूँ, तुम भी एक लड़का ही तो हो ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दिल में कुछ हो रहा है। मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिप्स के ऊपर किस कर लूँ। मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं तुम्हें हग कर लूँ। ओह गॉड मैं पागल हूँ। हाँ इतनी पढ़ाई करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। उसके बाद वेंग चुपचाप उसकी तरफ झुकने लगा। वो झुकते झुकते बिल्कुल उसके लिप्स के करीब चला गया। अब वो उसके लिप्स के ऊपर किस करने वाला था, लेकिन अचानक वेंग रुक गया। उसने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें पता लग गया तो ये मुझे काम से नहीं पूरी दुनिया से निकाल देंगे। उसके बाद वो चुपचाप जाकर उसके बगल में लेट गया। अचानक वांग जी उसकी तरफ घूम गया। वांग जी का फेस अब उसके सामने था। वो वांग जी के फेस को इग्नोर नहीं कर पाता है और वो उसके फेस को देखने लगा। वो उसके फेस को बहुत टाइम तक देख रहा था। अचानक उसका लिप्स वांग जी के लिप्स के साथ जुड़ गया। वो खुद को और नहीं रोक पाया और वो वांग जी को किस कर लेता है। वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। बहुत टाइम बाद उसे याद आता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो वांग जी से अलग होता है। उसने कहा ये मैंने क्या कर लिया। उसने वांग जी को देखा जो कि उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसकी धड़कन थोड़ा सा काम डाउन होता है। वांग जी सो रहा था, उसकी आंखें बंद थी
उसने वांग जी को देखते हुए कहा आई एम सॉरी। उसके बाद विंग उस तरफ घूम गया। उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया, अगर उसे पता लग गया ना तो वो मुझे मार डालेगा। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जिसने अपनी आइज़ को ओपन किया और अपनी थंब फिंगर से अपने लिप्स को पकड़ा और फिर उसने विंग को देखा और एक स्मॉक किया। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो उसने देखा कि वांग जी टोटली उसे हग करके सो रहा है। उसका जो फेस है वो पूरा विंग की फॉरहेड से लगा हुआ है और उसने विंग को पकड़ के रखा है। उसका एक टांग भी विंग के ऊपर है, उसका एक लेग। उसे देखकर ना विंग को बहुत घबराहट सी हो गई। एक तो उसका धड़कन धक 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 हो गया और दूसरा उसके पसीने छूट रहे थे। न जाने कि उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। विंग हिलते हुए उसके हाथों को हटाता है, उसके बाद उसके पैर को हटाता है। अचानक विंग उसके पैर को हटाता है, अचानक वांग जी हिले लगता है। जब वांग जी हिलता है तब विंग उसे फिर से कत्ल कर लेता है। उसने कहा इसने अगर देख लिया ना तो मुझे मार डालेगा, क्या करूँ मैं। उसके बाद वांग जी अपने आइज़ को ओपन करता है। उसने विंग को देखा जो कि उसके साथ लिपटा हुआ है। उसे देखकर वांग जी ने एक स्माइल किया। उसके बाद वो नोटी से स्माइल था। उसके बाद उसने भी टाइटली विंग को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसने विंग को पकड़ कर सो गया वहीं पड़ी। विंग ने कहा फिर सुबह के 5 बज रहे हैं, मुझे उठना भी पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और ऊपर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। और ये क्या कर रहा है, इसको भी उठना चाहिए ना, अभी ये कब उठता है। थोड़ी देर बाद वांग जी उठ जाता है और उठने के बाद वो विंग को देखते हुए कहा तुम। विंग ने कहा आई एम सॉरी। उसके बाद विंग उसके पास से हट गया। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी, मैं नींद में मूव करता हूँ। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी। उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था और वो वहाँ से भागकर बाथरूम में चला गया। वांग जी स्मार्ट करते हुए कहा इंटरेस्टिंग, कि बहुत अजीब और क्यूट भी है, बनी की तरह। क्या मैं इसे बनी बुलाऊँ, इसके दांत भी बनी की तरह है बनी और कान भी, ये बोलकर वो हंसने लगा। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है। वहाँ पर वांग जी नहीं था। उसने देखा कि वांग जी बाहर एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपने हाथों पैर को हिला रहा है। और वहाँ पर ना वांग जी अकेला नहीं थे, बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे वहाँ पर जो लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे। उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ लोग निकले थे, ठीक है, वो लोग वापस आ रहे थे। विंग अब वहाँ से बाहर आता है और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीता है। बाहर आकर उसकी नींद छूटती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है और उसका जो बॉडी था वहाँ से पसीने आ रहे थे। वांग जी टॉवल से अपने आप को पोंछते हुए रूम के अंदर चला जाता है और विंग कॉफ़ी को पीते पीते वो खांसने लगता है। ओ माय गॉड, इतना हॉट इंसान उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। बेचारा विंग के गले में अटक रही थी कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट टाइम पर भी वो वांग जी को घूर रहा था और वांग जी भी उसे देख रहा था और एक बार से स्माइल कर रहा था। न जाने क्यों विंग बहुत ज़्यादा प्लस कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी उससे अटेंशन दे रहा है पूरा ही। उसके बाद वांग जी ने खुद उसे कहा तो मेरी बाइक पर आ जाओ, हम दोनों साथ में चलते हैं, हॉस्पिटल। उसके बाद विंग उसके बाइक में भी आ गया था, जहाँ पर वांग जी बार बार ब्रेक लगाता है और उससे ना विंग की जो बॉडी था वो बार बार वांग जी के साथ टक्कर खा रहा था। विंग ने कहा तुम जानबूझकर इतना ब्रेक्स क्यों लगा रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता, लगता है मेरे ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। विंग ने कहा ये सब कुछ झूठ है इसका। उसके बाद वांग जी अपना गाड़ी चलाने लगता है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद विंग पहले ओटी रेडी करने के लिए बोलता है, क्योंकि आज उस लेडी का ओल्ड वुमेन का ऑपरेशन था, हार्ट का सर्जरी था, तो वो सर्जरी तो विंग करने वाला है, इसीलिए विंग ओटी रेडी करने के लिए बोलता है। और वो जाता है उस दादी के पास और फिर उन्हें रेडी करने के लिए एक नर्स को बुलाता है, जो नर्स आकर उन्हें रेडी करने लगता है, उन्हें ड्रेसअप करता है, उन्हें क्लीन करता है, उनके बालों को बांधता है। और इधर विंग उनसे बातें कर रहा था। वांग जी वहाँ से गुजर रहा था और कांच जो दरवाज़ा था उसके कांच के बाहर से वो विंग को देखता है और स्माइल करते हुए कहा
तुम्हारा लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बोलकर वो चला गया था वहाँ से। इसका मतलब जो वीइंग ने उसे किस किया था तो वहाँ पर वांग जी जागा हुआ था, वो शायद जग गया था या फिर उसकी आँख खुल गई थी, नींद टूट गई थी, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उसे पता चल गया था कि वीइंग ने उसे किस किया है। लेकिन अभी तक उसने वीइंग के कुछ नहीं कहा था, वो अपने केबिन में चला गया था। और इधर वीइंग ऑपरेशन के लिए ओटी पर था, जहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी थी और ऑपरेशन चल रही थी, रेड लाइट चल रहे थे। उनका जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग बाहर वेट कर रहे थे, उनकी बेटी भी आई थी वहाँ पर, उनका बेटा भी आया था। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थे, मतलब बस ऐसे ही वो लोग बस वेट कर रहे थे खबर सुनने के लिए। बहुत टाइम बाद वीइंग वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसने कहा, हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जैसे कि उनका जो बेटा था और उनका जो बेटी थी वो बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने कहा ओह अच्छा। उसके बाद उन्होंने बस स्माइल किया और इधर वीइंग वहाँ से चला गया था। और वो जो लेडी था उसका केयर वो नर्स कर रही थी। वीइंग अपने केबिन में आ चुका था। वो अपनी जो ग्लव्स था उसे उतारता है। उतारने के बाद वो अपने हाथों को वॉश करता है। वॉश करने के बाद वो बाथरूम जाता है और बाथरूम जाने के बाद फिर से जब वो वापस आता है तब उसने देखा कि वांग जी उसकी टेबल पर रखे हुए एक फ़ाइल को पढ़ रहा है। वीइंग वहाँ पर आते हुए कहा, अरे डॉक्टर लान आप यहाँ? वांग जी ने कहा, हाँ हे वीइंग, मैं बस मुझसे मिलने आया था। आज तुम्हारा फर्स्ट सर्जरी था ना, तो कैसा रहा? वीइंग चेयर पर बैठ गया। उसने कहा काफ़ी अच्छा था और सक्सेसफुल है ऑपरेशन। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम बिल्कुल परफेक्टली काम किए, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा खुशी है। वीइंग ने कहा, थैंक यू सो मच सर। फिर वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना था, क्या तुम लंच टाइम में मुझसे मिलने आ सकते हो? वीइंग ने कहा, ऑफ कोर्स, अभी मेरा ओपीटी है तो मैं उन्हें ख़त्म करने के बाद ही ज़रूर आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, हाँ और उसके बाद हम कैंटीन में साथ में लंच करने जाएंगे, ठीक है? वीइंग ने कहा, ऑफ कोर्स सर। उसके बाद वांग जी उठ गया और फिर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। वीइंग अपने ओपीडी को चेक कर रहा था। बहुत सारे ओपीडी वहाँ पर आए थे जो लोग अपनी मतलब बता रहे थे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ। और वीइंग उनका प्रेस्क्रिप्शन चेक कर रहा था, उनका रिपोर्ट्स चेक कर रहा था और नई नई रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोल रहा था और कुछ मेडिसिन के नाम लिख रहे थे प्रेस्क्रिप्शन पर। वीइंग ने उन सबको चेक किया। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे और थोड़ी देर बाद लंच टाइम था और लंच टाइम से पहले ही वो वांग जी से मिलने के लिए चला गया था उसके केबिन पर, क्योंकि अब वीइंग के पास कोई काम नहीं था। और फिर वो उसके केबिन के सामने जाकर नॉक करता है। वांग जी ने कहा, कम इन, जहाँ पर मयांक कुछ फाइल्स लेकर वांग जी के साथ बात कर रहा था। वीइंग अंदर आ गया। उसके बाद मयांक ने भी वीइंग को हेलो कहा और फिर वांग जी ने कहा, अब तुम जा सकते हो। मयांक ने कहा, जी सर। उसके बाद वो सारे फाइल्स को वहाँ पर रख कर चली गई। उसके बाद वांग जी ने कहा, वीइंग तुम आ गए। फिर वीइंग सामने आ गया। वांग जी ने कहा, रुको, वहाँ मत बैठो, इधर आओ। उसने वीइंग को अपने पास बुलाया। वीइंग ने कहा, जी सर। वांग जी ने कहा, पता है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तुम तो दिल के डॉक्टर हो ना, तो तुम बता सकते हो कि मेरे दिल में क्या हुआ है। वीइंग ने कहा, अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, पहले तो आपको रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। वांग जी ने कहा, एक बार चेक तो कर लो ना। वीइंग ने कहा, ओके। वीइंग चेक करने के लिए अपने स्टेथोस्कोप को अपने कान में लगाता है। उसके बाद वो वांग जी के करीब आता है, उसको अपने फिंगर में लेकर वो उसकी हार्ट के ऊपर रखता है, मतलब उसके सीने के ऊपर रखता है ताकि वो उसकी हार्ट बीट को फील कर सके। वीइंग ने नोटिस किया कि वांग जी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट था। वीइंग ने वांग जी की आंखों में देखा और वांग जी से देखकर एक स्माइल करता है, जिससे वीइंग की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद वीइंग अपने हाथ को हटाते हुए कहा, ये क्या? वांग जी ने कहा, क्या हुआ वीइंग? वीइंग ने कहा, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा। वांग जी ने वीइंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भी यही लग रहा है ना? उसने वीइंग के हाथ को अपने सीने के ऊपर रखा। उसने कहा, इसे फील करो वीइंग। वीइंग ने कहा, हाँ मैंने सुना, अब आपको रिपोर्ट्स। वांग जी ने कहा, मैं बताता हूँ ये क्यों होता है, रिपोर्ट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीइंग ने कहा, ये क्यों होता है मतलब? वांग जी ने वीइंग को खींच लिया और वो उसके लैब पर गिर गया।
विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो सर? वांग जी ने कहा, विंग, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से ना मेरा दिल का एक रोग लग गया है। विंग ने कहा कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, विंग, तुम बस 2 दिन हुए यहाँ पर आए हो, लेकिन 2 दिन के अंदर मेरे दिल को तुमने कुछ कर दिया है। विंग ने कहा, ये आप क्या मजाक कर रहे हो सर? वांग जी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है विंग, ये सच है। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा। उसकी आंखों का जो नशा था उसे देखकर ना विंग की धड़कनें और तेज़ हो गई। वांग जी ने विंग के सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं होता है? विंग ने कहा, मुझे क्या फील होना चाहिए सर? वांग जी ने कहा, जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ, जैसे तुम मेरे सामने आते हो मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें बढ़ जाती हैं, दिल की दौरे पड़ते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मरने की कतार पे आ जाता हूँ मैं, लगता है मेरे फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं। ये सुनकर विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, कि तुम्हें ये सब कुछ फील नहीं होता है विंग? विंग ने कहा, मतलब क्या है? मैं क्यों भला फील करूँगा? मुझे ये सब फील विल कुछ नहीं होता। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा और अच्छे से उसे लैब पर बिठाया। उसके बाद उसने कहा, अच्छा तो तुमने कल रात वो क्यों किया? विंग ने कहा, क्या? मैंने क्या किया? मैंने कहा ना कि मैं रात को मूव करता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ वो तो तुमने सुबह किया था, लेकिन रात को जब मैं सो रहा था तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है ना? विंग ने कहा, फ़ायदा किसका और क्यों भला? मैं ऐसा क्यों करूँगा? वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुमने मुझे किस नहीं किया था? ये सुनकर विंग के रोंगटे खड़े हो गए। इसे कैसे पता लगा? ये तो सो रहा था ना। उसने उसकी माइंड में कहा और उसकी आंखों में देखा। वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था। विंग बहुत घबरा सा गया, उसको पसीने आ रहे थे, न जाने कि वो थर-थर काँप रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बताओ मुझे, अगर तुम फील नहीं करते हो कुछ मेरे लिए तो तुमने मुझे वो क्यों किया? किस क्यों किया रात को? वो भी जब मैं सो रहा था तब मेरा फ़ायदा उठाया, जब मैं जागा हुआ था तब क्यों नहीं किया? विंग ने कहा, मैं वो ना वो तुम जब वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग, क्या मैं जो फील कर रहा हूँ क्या तुम भी मेरे लिए वही फील कर रहे हो? विंग ने कहा, न वो मैं वांग जी ने कहा, क्या मैं कर रहे बकरी की तरह? बताओ ना, जो मैं फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे लिए वही फील कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम मेरे लिए क्या फील कर रहे हो? वांग जी ने कहा, लव, मैं तुम्हारे लिए लव फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ, जैसे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बस जब से तुम्हें देखा है तब से। जिस दिन तुम आए थे ना वहाँ रिसेप्शन में, जब मैं ओटी में जा रहा था, उस दिन से मुझे लगा तुम कोई पेशेंट होगे या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि तुम डॉक्टर हो, वो भी दिल के। तो मेरे दिल का इलाज भी कर दो ना। विंग ने कहा, कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, विंग, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? देखो क्या इत्तेफाक है ना, तुम मेरे रूम में रह रहे हो। मैंने कभी भी अपने रूम में किसी को रहने के लिए परमिशन नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग ने कहा, मैं। विंग ने वांग जी को देखते हुए घबराते हुए अपने माइंड में कहा, मैं कैसे कहूँ इससे कि मैं इसे पसंद करता हूँ? ये कैसे बोल सकता है जबकि ये एक लड़का है? क्या ये गे है? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, तुम जो सोच रहे हो, हाँ मैं वही हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं कहा था। फिर वांग जी को पता कैसे चला कि वो क्या सोच रहा है? विंग ने कहा, मैंने वो नहीं कहा। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हारे लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ विंग। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ? मानता हूँ कि तुम एक लड़का हो। तो फिर विंग ने कहा, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि वांग जी ने विंग को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया।
विंग को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसके लिप्स को सक करने लगा, वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसे अपने और क्लोज कर रहा था। विंग की आंखें नम हो गई थी, विंग की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। वो अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और वो उसे एक फ्रेंच और हंगरी किस बनाता है। उसके बाद वो उसके लोअर लिप्स को बाइट करने लगता है, जिससे विंग धीरे से चिल्लाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और वांग जी भी ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक उनके डोर के ऊपर किसी ने नॉक किया। विंग और वांग जी पहले तो ये सब कुछ मतलब खोए हुए थे तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन जब दोबारा किसी ने नॉक किया तब वांग जी रुक जाता है। उसने विंग के लिप्स को छोड़ दिया। अब उसने दरवाजे की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, कौन है? उस लड़की ने कहा, जी मैं मयंक। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? उसने विंग को देखा। विंग तुरंत उसके लैब के ऊपर से उठ गया। मयंक ने कहा, जी बहुत अर्जेंट पेशेंट आया है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसकी। मुझे लगता है कि वो भी एक एक्सीडेंट केस है। प्लीज़ आप बाहर आ सकते हो? वो एक एक्सीडेंट केस है। ये सुनकर वांग जी उठते हुए कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने एक बार विंग को देखा, लेकिन उसने विंग से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया था, क्योंकि बाहर एक पेशेंट था जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था। वो वहाँ पर आ गया। उसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुके थे, किसी ने उसे गोली मार दिया है और एक एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा चोट आया था, उसके सिर भी कट चुके थे, उसकी आंखों से ब्लड आ रहा था। उसके बाद वांग जी ने उसे कहा, जल्दी से इसे ओटी में लेकर जाओ, ठीक है? पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग वांग जी के साथ बातें कर रहे थे। वांग जी अंदर आ गया, मतलब ओटी के अंदर। उसके बाद ओटी का दरवाज़ा बंद हो गया। विंग भाई पर खड़ा था। उसने लास्ट टाइम सिर्फ वांग जी को ग्लव्स पहनते हुए देखा। उसके बाद वांग जी दरवाज़ा बंद कर दिया और वो ओटी के अंदर चला गया था। विंग घबराते हुए और डरते हुए अपनी केबिन में वापस आता है। वो चुपचाप अपनी टेबल पर बैठ गया। अपने डेस्क पर बैठकर वो उसके हाथों को देख रहा था। उसके हाथ लिटरली काँप रहे थे। वो वांग जी के लैब पर था। वांग जी ने उसे किस किया और ऊपर से रात के बारे में वांग जी ने उसे सब कुछ बताया। इसका मतलब वांग जी जागा हुआ था, उसे सोया नहीं। इसका मतलब वो जान चुका है विंग के बारे में कि विंग ने उसे किस किया था। अब वो वांग जी को क्या जवाब देगा? और वांग जी उसे लाइक करता है, उसे प्यार करता है। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि वांग जी जो कि एक लड़का है और विंग जो कि एक लड़का है, वांग जी उसे कभी पसंद कर सकता है। हाँ, मानता हूँ कि विंग उसे पसंद करता है, लेकिन उसे भनक तक नहीं था कि वांग जी भी उसे पसंद कर सकता है। शाम हो गई थी। विंग अपने घर वापस आने के लिए अपना सब कुछ सामान रख रहा था। सीन कट होती है। थोड़े टाइम बाद वांग जी ओटी से बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसने कहा, देखिए उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग। फिर उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, जितना पैसा लगे। वांग जी ने कहा, पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ब्लड डोनेट करने के लिए किसी को चाहिए और उनका ब्लड AB पॉजिटिव है, तो प्लीज़ आप नर्स से बात कर लीजिए। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला गया था और फिर वो नर्स उन्हें समझा रहा था कि क्या करना पड़ेगा उन्हें। वांग जी सबसे पहले अपनी केबिन में आता है और फिर अपना हाथ धोता है, बाथरूम जाता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है। उसके बाद उसे विंग की याद आती है और फिर तुरंत वो भागते हुए विंग के केबिन में आता है, जहाँ पर विंग नहीं था। उसने मयंक से पूछा तो उसने कहा, विंग सर की आज काम ख़त्म हो गई तो वो घर चले गए हैं। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो विंग से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया और विंग घर चला गया। इसका मतलब या विंग रूम में गया है या फिर विंग कहीं और चला गया, कि विंग उसे छोड़कर तो नहीं चला गया ना। ये सुनकर मतलब ये सोचकर ही वांग जी को बहुत घबराहट सी हो रही थी। वहाँ से भागकर बाहर आ गया, जबकि उसकी OPT वहाँ पर वेट कर रहे थे। वांग जी ने मयंक से बोल दिया, आज OPT से बोल दो कि आज मैं उनको चेकअप नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, उन्हें कल आने के लिए बोलो। ये सुनकर मयंक ने कहा, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल गया था। उन्होंने OPT से बोल दिया और वो सब लोग चले गए वहाँ से। वांग जी अपनी बाइक लेकर जितने स्पीड से होकर अपने घर पहुँच रहा था ताकि वो विंग से बात कर सके। क्या विंग ने उसे गलत समझ लिया? उसके बाद वो जल्दी से अपने घर के सामने आ ही गया।
वो बिल्डिंग के अंदर आ गया। उसके बाद वो जल्दी से लिफ्ट से उस रूम के अंदर आ गया जिस रूम में वो और विंग रुके हुए थे। पर वहाँ पर विंग नहीं था। विंग कहाँ है? वो जल्दी से बेडरूम पर आ गया। वो बेडरूम पे कोई भी नहीं था। शावर ऑन था और वहाँ से आवाज़ आ रही थी पानी गिरने का। विंग नहा रहा है। विंग नहाते हुए हिल रहा है। उसके हिलने की साउंड भी वांग जी को सुनाई दे रहा था। वांग जी धीरे से बाथरूम के सामने आ गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया। विंग रुक गया। शावर उसने बंद किया। उसके बाद वांग जी ने फिर से नॉक किया। विंग ने कहा, मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, मैं कितनी बार बोलूँ, मैं नहा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, मैं बिना कपड़ों के नहा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। विंग ने दरवाजे को ओपन किया। बस उसने टॉवल पहना हुआ था। वांग जी तुरंत अंदर आ गया। उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली हग कर लिया था, जैसे कि वो विंग को कभी नहीं छोड़ेगा। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो डॉक्टर लान, मुझे छोड़ो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तुम चले क्यों आए इतनी जल्दी। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग उसे नज़रें नहीं मिला रहा था। वांग जी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, विंग कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। विंग तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि मैंने उस वक्त। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या ये मेरी गलती है। उसने विंग के फेस को छोड़ दिया। विंग अब वांग जी की फेस को देखता है। उसके आंसू बूंद बूंद में नीचे गिर रहे थे। वांग जी का सिर नीचे झुका हुआ था। विंग ने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी ने कहा, हाँ ये मेरी गलती है। मुझे पहले जानना चाहिए था कि ये सब कुछ क्या है और क्या होता है। मुझे पता है कि मैं एक लड़का हूँ। हो सकता है कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उस रात शायद तुमने गलती से किसी और को सोचकर मुझे किस कर लिया होगा नींद में। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी रो रहा था। वांग जी की आंखें झुकी हुई थी। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा शायद तुम ही मुझे लाइक करते हो, और फिर मैंने क्या कर दिया। उसने अपने आप को थप्पड़ मारा। क्या हमारी दोस्ती टूट गई? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे अब? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी और रोने लगा, क्योंकि विंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। विंग बस चुपचाप उसे सुन रहा था। वांग जी ने रोते हुए कहा, बट विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, तुम भी एक लड़का हो। हम दोनों मैं कह नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हम दोनों ही एक ही जेंडर के हैं। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है क्या एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता है? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ जो कि मेरे जेंडर का हो? इसका मतलब ये नहीं कि मैं के हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी को और अच्छे से देखना स्टार्ट किया। उसकी आंखों के आंसू बूंद बूंद में नीचे गिर रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। न जाने क्यों पहली बार मुझे प्यार हुआ है, और पहला प्यार मुझे ऐसे क्यों हुआ, मुझे ऐसे क्यों मिला जिससे मैं नफरत भी नहीं कर सकता, और जो मुझसे प्यार नहीं करता। विंग ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, ये सच है विंग, मुझे पता है कि उस दिन कुछ और ही हुआ था और मैंने कुछ और समझा था, और शायद ये मेरी गलती है। विंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था वांग जी। वांग जी ने कहा, तुमने ये भी तो नहीं कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सिर्फ अकेला मैं ही करता हूँ, इसका मतलब ये वन साइड लव है। मैं चाहता नहीं हूँ कि हम दोनों की दोस्ती टूट जाए और तुम मेरे साथ रहना बंद कर दो। देखो, अगर तुम्हें रूम चाहिए तो मैं तुम्हें रूम भी दे दूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या तुम कहीं और ट्रांसफ़र होने की सोच रहे हो? नहीं विंग, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें एक पल देखे बिना नहीं रह सकता। विंग वांग जी को घूर रहा था। ये वांग जी कैसी बातें कर रहा है, बहकी सी। मैंने कब ऐसा कुछ कहा है? वांग जी ने कहा, विंग मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है हम दोनों के लिए मानना कि हम दोनों ही लड़के हैं। अगर मैं एक लड़की होती तो
तो शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। विंग विंग ने वांग जी को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये क्या उसका लव कॉन्फेस था? वो उसे प्रपोज कर रहा है क्या? वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं पूरी दुनिया को मना लूँगा, और अगर दुनिया ना माने तो मैं दुनिया के खिलाफ चला जाऊँगा विंग। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब विंग, उसकी आंखों से और आंसू आने लगे। जिस इंसान को विंग ने पसंद किया था वो इंसान विंग से प्यार करता है, और ये सुनने के बाद कैसा फील होता है, विंग को वही फील हो रहा था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, वांग जी प्लीज़ मत रो, रोना बंद करो। वांग जी बच्चों की तरह रो रहा था। विंग ने वांग जी की लिप्स को ऊपर टैप किया, और फिर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर सक करना स्टार्ट किया। क्या यही विंग का रिस्पॉन्स था? क्या ये विंग का रिप्ले था? वांग जी को समझ में नहीं आया। अचानक वांग जी ने रोना बंद कर दिया जब उसने विंग के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स के ऊपर फील किया। उसने विंग की कमर से पकड़ा और फिर उसने अपनी आंखों को बंद किया। उसके जितने सारे आंसू थे वो नीचे गिर गए। उसने भी उसे किस बैक किया और फिर उसे टाइटली हग कर लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा। वो उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर रहा था। वो उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग वांग जी को किस करते हुए उसका जो शर्ट था वो उससे निकाल रहा था, उसकी बटन्स को ओपन कर रहा था। फाइनली उसकी बटन्स को वो ओपन कर देता है और उसके शर्ट को भी निकाल देता है। वांग जी ने एक हाथ से एक झटके में उसके टॉवल को निकाल दिया और उसकी दीवार के ऊपर उसको पुश किया। बाथरूम का जो शावर था वांग जी ने उसे ऑन कर दिया। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा किस मुझे सब कुछ बोल रहा है विंग। विंग की आंखों में और आंसू आ गए थे। उसने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्यों रो रहे हो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन मैं खुद तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? विंग ने कहा, हाँ, मुझे कभी भी किसी लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। इतने सारे लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया, इतने सारी लड़कियों की शादी का प्रपोजल मेरे पास आया, लेकिन मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब तुम मेरे सामने आए तब मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमसे प्यार करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया मैं। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे लड़कियाँ नहीं तुम पसंद हो। वेग ने और टाइटली हग कर लिया। वांग जिसके नेक के पास सक करने लगता है, लीक करने लगता है, बहुत सारा बाइट करने लगता है। विंग उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन कर रहा था। न जाने कि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, बट वांग जी ने भी विंग को नहीं रोका। विंग ने उसके ट्राउज़र को जो बटन था वो ओपन किया। उसके बाद उसका ट्राउज़र निकालना स्टार्ट करता है। विंग पहले से ही नेकेड था क्योंकि वो शावर ले रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और उसे फिर से हग कर लेता है। शावर का पानी बूंद बूंद में उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो किस के दौरान स्माइल कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी आंसू पानी के साथ मेल्ट हो रहा था और वो नीचे गिर रहे थे। वांग जी की आंसू भी पानी के साथ मेल्ट हो रहा था और वो नीचे गिर रहे थे। वांग जी जितना हो सके विंग को उतना टाइटली पकड़ रहा था, उतना हग कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो विंग को छोड़ नहीं रहा था। बस उससे विंग मिल चुका है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद वो उसके लिप्स को छोड़ता है और फिर उससे अलग होता है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, नहीं वांग जी नहीं, तो मुझे लान ज़ान बोलो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, लान ज़ान, ये मेरा बर्थ नाम है विंग। विंग ने कहा, लान ज़ान। वांग जी विंग के मुंह से लान ज़ान वर्ड सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी फील होता है। उसने कहा, फिर से बोलो। उसने उसकी फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लान ज़ान। वांग जी ने कहा, फिर से बोलो विंग। विंग ने कहा, लान ज़ान आई लव यू। ये सुनकर वांग जी की बॉडी पर गोज़ बम्स से आने लगे। उसने फिर से विंग को किस कर लिया। एक और बार वो फिर से विंग के लिप्स को सक कर रहा था
और शक करते हुए वो उसकी जो छोटे छोटे निप्पल्स थे वो अपने हाथों से उसे पिंच कर रहा था। उसके बाद वो उसके नेक पर आता है जहाँ पर वो लिक सक बाइट कर रहा था। वहाँ सारा लव बाइट्स उसके नेक पर छोड़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके और नीचे आता है जहाँ पर वो उसके निप्पल्स को अपनी टंग से लिक करता है। विंग के मुँह से मोन निकलता है। वो धीरे धीरे और लाउडली मोन करने लगता है। वो स्लोली मोन करना स्टार्ट करता है। वांग जी पहले उसके निप्पल्स के साथ खेलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता है। वो उसके टमी के ऊपर, उसकी बेली के ऊपर बहुत सारा किसेस करता है। उसके बाद वो उसके निप्पल पर अटैक करता है और उसके निप्पल के साथ अपनी टंग से लेकर खेलता है। वो बहुत टाइम तक उसके निप्पल के साथ खेलता है और फिर वो धीरे धीरे करके और नीचे आता है। अब वो उसके लोअर बॉडी पार्ट के सामने था। वो उसे देखकर एक स्माइल करता है। उसके बाद उसने विंग को देखा जो कि लगातार अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और मौन कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से सहलाया। उसे फील करने के बाद विंग के पसीने छूटने लगे। विंग की बॉडी पर गूज़बम्स आ गई। विंग की टमी के अंदर बटरफ्लाइज डांस करने लगी। वांग जी अपनी टंग का यूज़ करके विंग को लिक करने लगा। विंग से फील करने के बाद उसकी जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे। विंग अब इसे सहन नहीं कर पा रहा था। वो और चिल्लाने लगा। वो मौन के साथ साथ चिल्ला रहा था। वांग जी अपनी टंग का यूज़ करता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है अपनी टंग से। विंग अब लाउडली और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और मौन कर रहा था। वांग जी विंग की चिल्लाने वाली और मौन की साउंड सुनकर वो और पागलों की तरह शक करने लगता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग को फाइनली प्रिपेयर करता है। वो उसकी थाइस को देखता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रब करता है, स्क्रैच करता है और वहाँ पर बाइट करता है, लव बाइट छोड़ता है और बहुत सारा छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से विंग की तरफ दिखता है जो कि दीवार से सिमट गया था। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में बंद थे। उसके बाद वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने विंग को देखा और वो थोड़ा सा पीछे हट गया। वांग जी का जो सलाइवा था वो धीरे से नीचे गिरता है। विंग ने उसे देखा। विंग ने उसे कहा, लान सान क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए? लान वांग जी ने अपने नीचे की तरफ देखा। उसके ट्राउज़र की बटन तो ओपन थे लेकिन वो उसने अभी तक निकाला नहीं था। विंग उसके करीब आ गया और फिर उसके ट्राउज़र को निकालने की कोशिश करता है। वांग जी उसे उसी वक्त किस करने लगता है। उसके बाद वो अपने ट्राउज़र को भी निकाल देता है और फिर वो फिर से विंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो दोनों ही भीग रहे थे। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर ही गिर रहा था। वांग जी फिर से विंग को बहुत ज़्यादा किस करता है और फिर विंग को अपनी बाहों में उठाता है ब्राइडल स्टाइल में। शावर को उन दोनों ने ऑफ कर दिया था और फिर वांग जी उसे कैरी करते हुए बाथरूम से बाहर लेकर आता है और फिर वो उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। धीरे धीरे करके वो लोग बेड के पास पहुंच गए थे। वांग जी ने बहुत जेंटली विंग को बेड के ऊपर लिटा दिया। उल्टाने के बाद वो विंग की पूरी नेकेड बॉडी को देखने लगा। वांग जी खुद भी नेकेड था। विंग को बहुत ज़्यादा साई फील होता है। उसे बहुत ज़्यादा साई फील होता है। उसका फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वांग जी अपनी लस्ट भरी आँखों से विंग की पूरी नेकेड बॉडी को देख रहा था। उसने पहले विंग के पैर के फिंगर्स को टच किया। उसके बाद उसके पैरों को धीरे धीरे स्मेल करते हुए वो उसके थाइस के ऊपर आता है और स्मेल करते हुए वो उसकी टमी के ऊपर आता है और धीरे धीरे स्मेल करते हुए वो उसके चेस्ट के ऊपर आता है और धीरे धीरे स्मेल करते हुए वो उसके नेक के पास आता है। अब वांग जी पूरा ही विंग के ऊपर था। विंग अपने दोनों हाथों से अपनी बेडशीट को पकड़ लिया था कस के। विंग की आंखें बंद थी। वांग जी ने विंग के फेस को देखते हुए कहा, हनी क्या बात है? विंग ने कहा, वो लानजान। फिर वांग जी ने कहा, मेरा बनी शर्मा रहा है क्या? बनी नाम सुनकर वांग जी ने आंखों को ओपन किया और उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, लानजान। फिर वांग जी ने कहा, बनी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट, हैंडसम एंड हॉट लग रहे हो। तुम्हें पता है मैं खुद को कितने मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ने कहा, तो किसने कहा है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए? ये सुनकर वांग जी ने एक स्माइल करते हुए कहा, अरे बाप रे, मेरा बनी तो बहुत ज़्यादा फास्ट निकला। ये सुनकर विंग को फिर से शर्म आ जाती है और वो फिर से ब्लश करता है। वांग जी विंग के नेक को लिक करता है, किस करता है, सक करता है, बाइट करता है। विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था। उसने वांग जी को हग कर लिया। उसके बाद वांग जी फिर से उठता है। उसने कहा, विंग क्या मैं शुरू कर सकता हूँ?
मैं बहुत जेंटल रहूँगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं क्योंकि हम दोनों ही मेल हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मैंने ऑनलाइन साइट्स पर ही पढ़े थे बहुत सारी नॉवेल्स और कहानियाँ, दो लड़के की। ये सुनकर विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम पहले से ही? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे लड़कियों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर विंग ने उसे अपनी दोनों आँखों से छोटे छोटे करके देखने लगता है। वांग जी ने कहा, ऐसे मत करो, वैसे मैं टॉपर समझे। विंग ने कहा, तुम बहुत चालाक हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग मुझे गलत मत समझो, ये तो हमारा ही फ़ायदा ना कि मैंने देख कर रखा, नहीं तो बताओ मैं क्या करता इस वक्त। विंग ने कहा, तुम मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। वांग जी ने कहा, हाँ तो मुझे कुछ करने दो ना। विंग ने कहा, तो तुम्हें किसने रोका है? अब मैं तुम्हें रोक सकता हूँ क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, ऑब्वियसली तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, और वैसे भी तुम मुझे क्यों रोकोगे भला? उसने विंग को फिर से किस कर लिया और फिर वो विंग के अंदर अपने आप को इंसर्ट करने की कोशिश करता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग दर्द से कराह रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, लान सान प्लीज़ ना, थोड़ा सा रहम करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। वांग जी ने कहा, ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नॉवेल्स में पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा BL सीरीज़ देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेसी सीन मैंने देखा है, लेकिन सच कहूँ मैं पहली बार इसे फ़ील कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो अपने आप को मूव करने लगता है और ये बोलकर उसने मूव करना स्टार्ट किया। विंग चिल्लाने लगता है। वांग जी ने उसके लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से। विंग की आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल था, लेकिन फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था क्योंकि विंग का फर्स्ट टाइम था। विंग बार बार हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। वांग जी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी की माउथ के अंदर मौन करना स्टार्ट करता है, जिससे वांग जी को पता चल जाता है कि अब विंग को प्लेजर फील हो रहा है, जिसकी वजह से विंग मौन कर रहा है बहुत ज़्यादा लाउडली उसकी माउथ के अंदर। वांग जी ने उसकी लिप्स को छोड़ दिया। विंग मौन करते हुए कहा, फर्स्ट प्लीज़ और फर्स्ट लान जाओ। ये सुनकर लान वांग जी ने अपनी आंखों से उसे देखते हुए कहा, विंग तुम्हें अच्छा लग रहा है? विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ और फर्स्ट। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा है। विंग ने कहा, लान जान। वांग जी ने कहा, विंग मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी है ऐसे, जो लोग BL ऐसे करते हैं ना, वो जो लोग इंटीमेट होते हैं, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी टाइम तक अपने आप को शांत किया है अपने हाथों से, लेकिन पहली बार मैं किसी के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ। मुझे पता नहीं था कि ये इतना अमेजिंग है, इतना अच्छा फ़ील होता है। विंग मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मैं तुम्हें पूरी रात भर नहीं छोड़ सकता विंग। विंग ने कहा, लान वांग जी अपने आप को और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और फुल स्पीड में वह विंग के ऊपर मूव होने लगता है। अब वो विंग के ऊपर मर्जी नहीं दिखा रहा था, वो बहुत ज़्यादा रफ चला गया था। विंग की पूरी बॉडी वांग जी की बॉडी के साथ टक्कर खा रहे थे, उनका चेस्ट आपस में टकरा रहा था, उनकी बॉडी आपस में रब हो रही थी। वांग जी विंग के पूरा ही अंदर जा रहा था, वो विंग को हीट कर रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था। उन दोनों का रूम साउंड प्रूफ था, वरना ये साउंड पूरा ही मोहल्ले को सुनाई देता। विंग जितना चिल्ला रहा था प्लेजर में, वांग जी प्लेजर में ग्राउल कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसे प्लेजर फील हो रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में उसे इतना प्लेजर फील होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो धीरे धीरे करके विंग के और अंदर जाने लगता है। वो विंग को पूरा ही खा रहा था अपने लिप्स से, वो उसके चिक्स से लेकर उसके आइज़, उसके नोज़, उसकी लिप्स, उसकी उसका आँखों के ऊपर, उसकी कॉलर बोन पर, उसके नेक पर, हर जगह पर वो किस कर रहा था और वो अपने आप को मूव कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा रफ था। वो अलग अलग पोजीशन में ट्राई करता है, जितने सारे पोजीशन उसने देखे थे वो सब कुछ वो ट्राई करने वाला था। विंग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं तो मैं इतना नहीं कर सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं मर जाऊँगा समझे। वांग जी ने उसे अपने लैप पर बिठाते हुए कहा, तो ये वाला पोजीशन ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना, मैं तब से एक ही पोजीशन में हूँ विंग। विंग ने कहा, बस एक ही, समझे तुम,
वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल मर्जी दिखाएगा तुम्हारे ऊपर। विंग ने कहा, "हाँ, जैसे कि इस टाइम तक तुमने मुझे इतना मर्जी दिखाया, बीस्ट कहीं के।" वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, "तो तुमने सोच लिया ना?" विंग ने कहा, "क्या सोच लिया?" वांग जी ने उसकी बेड को पकड़ा और उसे मूव करना स्टार्ट किया और उसके लिप्स को फिर से लॉक कर लिया। और फिर से वो दोनों प्लेजर में खो गए थे। वो दोनों एक दूसरे की प्लेजर में मेल्ट हो चुके थे। उन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। उसके बाद फिर से उसने विंग को पटक दिया और फिर वो विंग के ऊपर फिर से आ गया। अब उसका दो जो लेग था, विंग का जो टंग था, लेग था, वो पूरा ही वांग जी के शोल्डर के ऊपर था और वांग जी बहुत ज़्यादा रफ था। विंग ने अपने आप को रिलीज़ तो कर दिया था, लेकिन वांग जी ने अभी तक अपने आप को रिलीज़ नहीं किया था। विंग ने उसे बार बार कहा, अपने आप को रिलीज़ करो, तो अपने आप को रिलीज़ क्यों नहीं करते हो? अब मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग ही मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें पता है मुझे कितना प्लेजर फील हो रहा है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी शांत हो जाऊँ। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा, लांजान, तुम बीस्ट कहीं के, मैं दोबारा तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, प्लीज़ विंग, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये बोलकर वो और फर्स्ट मूव होने लगता है। धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को रिलीज़ करता है और फिर वो शांत होता है। विंग मरते हुए बचता है। उसने अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बच गया इस बीस्ट से, ये बीस्ट कहीं का। उसके बाद विंग चुपचाप अपनी आंखों को बंद करता है। विंग को वांग जी ने हग कर लिया और हग करते हुए कहा, विंग, आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू, लांजान। उसके और ये बोलकर उसने उसको हग कर लिया और फिर वो दोनों ही वहीं पर ही सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों अपनी हॉस्पिटल जाते हैं। सुबह से ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था, लेकिन बाद में विंग ने उससे बात किया और मॉर्निंग किस भी किया। उसमें वांग जी थोड़ा नॉर्मल फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बार बार विंग को हग भी कर रहा था। अब वो विंग के केबिन में गया था। जब विंग एक ओपीडी से बात कर रहा था, उसके बाद वो चला गया। वांग जी अंदर आ गया और फिर वो विंग को हग करता है और फिर से उसे किस करता है। विंग ने कहा, लांजान, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर तुम इतना सब कुछ डिस्टर्ब करोगे तो मैं काम कैसे करूँगा? लान वांग जी ने कहा, विंग, जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, तब से मैं तुम्हें देखे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, और तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ। ये बोलकर उसने विंग को और टाइटली हग कर लिया। वांग जी ने कहा, जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। विंग ने कहा, तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, ज़रूरत है बंद करने की, मैंने कहा ना बंद करके आओ। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग दरवाज़ा बंद करने के लिए चला गया और फिर उसने दरवाज़ा बंद भी कर दिया। उसने कहा, अब बताओ क्या सरप्राइज़ है? वांग जी ने विंग को खींचते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? लान वांग जी ने कहा, मुझे अभी वो सब कुछ चाहिए, यही है तुम्हारा सरप्राइज़। विंग ने कहा, बाहर में जाओ तुम, अभी मुझे बहुत सारा काम है, पता है सुबह उठकर मेरे कमर में कितना पेन फील हो रहा था। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, और अभी मुझे करने का मन कर रहा है, तुम मुझे करने भी नहीं दोगे विंग? विंग ने कहा, लेकिन मैं काम कैसे करूँगा? वांग जी ने कहा, पेन किलर वो है ना। उसने विंग के कपड़े को खींच दिया और फिर वो उसे टेबल के ऊपर फेंक दिया और फिर वो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों की रोमांस वहीं पर ही स्टार्ट हो जाती है। वो विंग के लिप्स को लॉक कर लेता है। सीन कट होती है। अब 2-3 महीने बीत चुके थे उन दोनों के रिलेशन को। अब वो दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गहरा चला गया था। उन दोनों के ऊपर अब काफ़ी सारे लोगों को शक हो रहा था और सब लोगों को पता भी लग चुका था थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब लोग उन्हें इग्नोर करते थे, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता था। जब ये खबर लान कोरैन की कान में गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में वो वांग जी को थप्पड़ मारता है। जिस दिन वो विंग को मिलाने के लिए लेकर आया था, वांग जी ने कह दिया था कि वो विंग के साथ ही रहेगा और वो उससे अलग नहीं हो सकता है, चाहे उसका अंकल उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। वांग जी का भाई बहुत ज़्यादा काइंड था और वो अपने भाई को हक करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं बस विंग के साथ रहूँ, और अगर आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे आप मुझे, तो कोई बात नहीं, मैं विंग के साथ अकेला रह लूँगा, मुझे आदत पड़ गई है अब। ये सुनकर उसके अंकल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैडम लान ने अब मुँह खोला। मैडम लान ने लान कोरैन से कहा, देखिए मुझे पता है कि आप उसका अंकल हो और बचपन से आप उन्हें बड़ा कर रहे हो, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ और मेरा बेटा किसी को पसंद करता है, भले वो एक लड़का हो या फिर लड़की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी ने कहा, अंकल मुझे एक बात बताइए, अगर विंग एक लड़की होती तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते ना?
लेकिन वो एक लड़का है। अंकल ने कहा, लोग क्या कहेंगे? वांग जी ने कहा, वही तो आपका प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दीजिए ना लोगों को, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने कहा ना। उसके अंकल की नज़र झुक गई। वांग जी ने कहा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हर वक्त से वही सुनना पड़ता है। मुझे अब नहीं सुनना है, मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे वीइंग चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप लोग सुन लिया? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, लेकिन मुझे ग्रैंड चाइल्ड भी तो चाहिए ना। वांग जी ने कहा, ठीक है, हम एडप्ट कर लेंगे। ये सुनकर उसके अंकल ने कहा, लेकिन वीइंग बर्थ नहीं दे सकता है। ये सुनकर वीइंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अंकल को पता लगता है कि उसने क्या बोल दिया है। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आपको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो गगा है ना, उनसे कहिए कि किसी लड़की से शादी करके आपको एक ग्रैंड चाइल्ड दे दे। मैं वीइंग को लेकर जा रहा हूँ। वो पीछे मुड़ता है, तभी लान कुरान ने कहा, अब रुक जाओ। मैं वो फिर वो पीछे मुड़ता है। वांग जी ने कहा, आपको कुछ और कहना है? थोड़ी देर बाद लान कुरैन ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ोगे। वांग जी ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद मैडम लान ने वीइंग को अपने पास बुलाया और उन्होंने वीइंग के बारे में सब कुछ पूछा, और वीइंग ने भी अपने बारे में सब कुछ बोल दिया। वीइंग की मामले की मौत सुनकर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वीइंग का एक भाई है, ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद वो दोनों अच्छे से मतलब बैठते हैं फैमिली के साथ और फिर बातें करते हैं बहुत सारा। वो लोग डिनर करते हैं और इसी दौरान उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और फिक्स करने के बाद वो लोग शॉपिंग करने के बारे में सोचते हैं और फिर शॉपिंग की बात करते हैं और फिर लोग शॉपिंग करने जाते हैं। इसी दौरान बोर्डिंग से जो वी चैंग था वो वापस आ चुका था, और वी चैंग वापस आने के बाद जब वो पहले लान फैमिली से मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन जब सी चैन ने वी चैंग को देखा तो उसे वी चैंग के ऊपर पता नहीं क्यों वो उसके ऊपर फिदा हो गया, और धीरे धीरे करके उसके साथ उसका प्यार हो गया। शादी आने तक उसने लान कुरैन से बोल दिया कि वो वी चैंग से प्यार करता है। ये सुनकर लान कुरैन का सिर में एक बिजली गिर गई। इसने कहा, क्या तुम्हें भी लड़के पसंद है? मुझे पता नहीं तुम दोनों भाई को क्या हो गया है। ये सुनकर वी चैंग और सी चैन दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे कि अंकल क्या बोलेंगे। आधे घंटे बाद लान कुरैन ने कहा, मुझे कुछ नहीं बोलना है, इसका मतलब मुझे कोई ग्रैंडचाइल्ड नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर वो लोग हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी शादी भी फिक्स्ड होती है और साथ में 4 लोगों की शादी होती है, वी चैंग के साथ चैन की और वांग जी के साथ वीइंग की। फाइनली वो लोग अपने अपने घर में पहुंच चुके थे और अपनी वेडिंग चैम्बर में अपने अपने पार्टनर्स के लिए वेट कर रहे थे। सी चैन बार बार वांग जी से पूछ रहा था कि तुम वीइंग के साथ कभी फिज़िकल हुए हो क्या, लेकिन वांग जी बहुत शर्मा रहा था। फिर वांग जी ने किताब देते हुए कहा, ये लीजिए। क्योंकि वांग जी को पता है कि वो दोनों भी लड़के हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसने उसे किताब दे दिया। सी चैन ने कहा, तुम ऐसी किताब पढ़ते हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब नहीं, मैंने तो आपको हेल्प किया और आप मुझे ही उल्टा बोल रहे हो। सी चैन ने कहा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा किताब देने के लिए, और गुड लक। वांग जी ने कहा, गुड लक किस बात की, हम तो कई बार कर चुके हैं। ये सुनकर सी चैन ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, गुड लक, आपको भी गुड लक। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रूम में चला गया। वी चैंग और सी चैन पूरी रात बस उस किताब को लेकर देख रहे थे और वो बार बार इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली वो लोग कामयाब होते हैं। और इधर वीइंग और वांग जी के तो अलग ही मज़े थे, मतलब वो दोनों काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था। वांग जी वीइंग के साथ रात में 7 टाइम तक इंटीमेट हुआ था, मतलब वो लोग काफ़ी टाइम तक बात करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं और फिर छोड़ते हैं, अलग होते हैं, बात करते हैं, फ्रेश होते हैं, और फिर वांग जी फिर से वीइंग के साथ इंटीमेट होता है। मतलब उन दोनों का ऐसा चल रहा था। वो दोनों बातें करते हैं काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फाइनली वो दोनों सोते हैं अपने एक दूसरे को हग करके। वांग जी और वीइंग की शादी की बात सुनकर ना, जो हमारा वी शियाओ था, जो डॉक्टर, वो पूरा ही बेहोश हो चुका था। मतलब उसका दिमाग घूम गया था। उसने कहा, दो लड़के शादी कर लिया, आई मीन दो इंसान, मतलब उसका तो दिमाग घूम गया था। और हॉस्पिटल से तो उन दोनों के ऊपर वार्निंग भी लग चुके थे कि वो दोनों लड़के थे, लेकिन बाद में लान कुरैन ने सब कुछ सही कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट से भी बात किया था और फिर जाकर उन दोनों को परमिशन मिल चुका था ऑफिशियली हस्बैंड बनने के लिए, और वो दोनों ऑफिशियली मतलब कागज़ कलम में साइन करके हस्बैंड बन चुके थे। और उसके बाद वो लोग अपनी ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सिटी में।
जहाँ पर वो लोग रहने वाले थे। और इधर लान फैमिली के साथ चैंग और वीइंग बहुत ज़्यादा खुश था और मैडम लान भी बहुत ज़्यादा खुश थे वीइंग और चैंग को लेकर, और वो दोनों से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। और वीइंग और फांग जी ने एक बच्चे को एडप्ट किया था जिसका नाम युवान था, और चैंग और चैन ने एक लड़की को एडप्ट किया था जिसका नाम उन्होंने चिंग चिंग रखा था, मतलब लान चिंग चिंग। तो और इधर जो हमारा वीइंग और वांग जी का बेबी था युवान, वो बिल्कुल वीइंग पर गया था, बहुत ज़्यादा बदमाश, और वो वांग जी की बात भी नहीं मानता था। पता है, वो वीइंग की बात मानता था जब भी वीइंग उसे कुछ बोलता था, और वो हमेशा वीइंग की साइड में बात करता था, वांग जी के साइड में कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब गलती वीइंग की है लेकिन फिर भी वो वीइंग को ही सपोर्ट करता है। वांग जी कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है वीइंग, और वो वीइंग को मॉम बोलता है और वांग जी को डैड बोलता था। वीइंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था बेबी के साथ, और पूरी लान फैमिली बहुत ज़्यादा खुश था उनके साथ, और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वाला एफएफ। अच्छा लगा तो भी बोलना, और बुरा लगा तो भी बोलना। मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं एक्सप्लेन करने बैठी हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, और मेरा गला बिल्कुल बिल्कुल बैठ चुका है। आपको तो समझ में आ ही रहा है कि मेरा गला कितना ख़राब हो चुका है, तो लगता है अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और मैं स्टोरी को इतना लॉन्ग नहीं बनाया, नहीं तो मैं इतना लॉन्ग बना सकती थी इसको बहुत ज़्यादा, और बीच में मैं किसी और को लेकर नहीं आई थी यहाँ पर, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीच में कोई और आए। तो थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच इतने जो लोग हैं जो मेरी फैमिली में जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सबको थैंक यू सो मच कि लाइक किया आप लोगों ने, कमेंट किया और शेयर किया। अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दो। और हाँ, प्लीज़ बताना कैसा हुआ है, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हो सके तो आप कमेंट नहीं करते होंगे कभी भी, लेकिन हो सके तो मेरे लिए कमेंट कर दीजिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है? मतलब कैसा लगा आपको एफएफ। तो गाइस, मिलता है एक और न्यू फैन फिक्शन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में। बाय।